नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये चाइना के एक स्कूल का नहीं है। यहाँ पर छोटे बच्चे बैठे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। नौनिहाल आपको जो नजर आ रहे हैं, वो अपने स्कूल में स्कूल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हॉस्पिटल में बैठे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनका इलाज चल रहा है, लेकिन साथ ही ये अपना होमवर्क कर रहे हैं। ये भयावह है। छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटल में इस तरह से एडमिट हैं, वहां वो अपना होमवर्क कर रहे हैं, यानी पढ़ाई करने की जद्दोजहद में लगे हैं और साथ ही अपना ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं। तो फिर माजरा क्या है? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि चाइना के अस्पतालों में बच्चों की भारी भीड़ है? वहां पर किसी भी नए बच्चे को एडमिट करने में पूरी मशक्कत करनी पड़ती है। हॉस्पिटल खचाखच भरे हैं, सारे वार्ड्स भर गए हैं। वहां पर बच्चे इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि कहा अब यह भी जा रहा है कि कोरोना काल की तरह ही वहां का जो हेल्थ सिस्टम है उस पर दबाव पड़ चुका है। तो फिर हुआ क्या है? माजरा क्या है? जी हाँ, कोरोना मैंने अभी आपको बताया, तो कोरोना काल की आपको याद आ गई होगी। ठीक वैसे ही एक नया मंजर आ गया है, एक नई बीमारी आ गई है जो महामारी का रूप ले चुकी है चाइना में। नॉर्थ चाइना में तो बहुत ही बुरा हाल है। छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनके फेफड़ों पे संक्रमण हो रहा है और वो उसी हाल में पहुंच रहे हैं जैसे कोरोना काल में पूरी दुनिया चपेट में आ गई थी। और ये जो तस्वीर है, ऐसे किसी एक हॉस्पिटल की नहीं है। ऐसे वहां पर हजारों जगह हैं, हजारों हॉस्पिटल हैं, सैकड़ों हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर लाखों बच्चे एडमिट हो गए हैं और वहां अपनी जान के लिए अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो फिर आपको भी चिंता करनी चाहिए। पूरी दुनिया अब चिंता में है। WHO चिंता में आ गया है। WHO ने सवाल पूछ दिया है चाइना से कि आप पूरी डिटेल बताइए, आखिर आपके यहाँ हो क्या रहा है। इतने सारे बच्चे अचानक एडमिट तुरंत तो हो नहीं सकते हैं। जाहिर है ये काफी पहले से चल रहा होगा और दुनिया को पता नहीं चला। तो फिर आइए इस नई महामारी के बारे में ज्यादा जानकारी देख लेते हैं। आपको मैं बता देता हूं। फेफड़ों के इस संक्रमण से पूरा चाइना त्रस्त हो गया है और अब दुनिया को ये चिंता सताने लगी है कि कहीं ये कोरोना की तरह ही बड़ी महामारी का रूप न ले ले। आप यहाँ पर ये तस्वीर देख रहे हैं। इसी तस्वीर को मैंने पीछे के स्लाइड बना के पूरा एक्सप्लेन किया था और इस तस्वीर को डॉक्टर एरिक डिंग ने इसे ट्वीट भी किया और वो इस तरह की महामारियों पर नजर रखते हैं, दुनिया को चेतावनी जारी करते रहते हैं। उन्होंने अपने इस ट्वीट में ये लिखा है, लेट दिस फोटो सिंक इन। Students in China keep doing homework in the hospital while taking fluids। मतलब यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है, उन्हें ग्लूकोज वगैरह दवाइयाँ चढ़ाई जा रही हैं और साथ में वो होमवर्क कर रहे हैं। इस फोटोग्राफ से यही मैसेज जा रहा है कि चाइना की स्थिति इतनी खराब है कि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो छुट्टी लेना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये भी निकलता है कि ये काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा होगा और इसीलिए ऐसा अरेंजमेंट वहाँ कर दिया गया है कि वहाँ पर पढ़ाई भी बच्चे कर रहे हैं और अपना इलाज भी करवा रहे हैं। आप इस तस्वीर को भी देख रहे हैं, ये चाइना के एक हॉस्पिटल की तस्वीर है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं और ये पूरा हॉस्पिटल खचाखच भरा हुआ है। और ये किसी एक अस्पताल की बात नहीं है, पूरा नॉर्थ चाइना, अलग अलग हिस्सों में जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर छोटे बच्चों की भीड़ लगी है। वहाँ वो अपने इलाज के लिए आए हुए हैं और ये दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि हो सकता है आने वाले वक्त में कोई बड़ी महामारी फिर से कोरोना की तरह ही ना आ जाए। तो आइए इसके बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। चाइना में फेफड़ों की नई महामारी। चीन के वुहान शहर से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी और फिर धीरे धीरे उसने पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लिया था। अब ऐसे ही एक नई महामारी के संकेत नजर आ रहे हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी शुरुआत फिर से चीन से ही हो रही है। चीन के कई अस्पतालों में इस रहस्यमयी बीमारी के मरीज देखे गए हैं जो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यह बीमारी स्कूली बच्चों में देखी जा रही है। नॉर्थ चाइना के अस्पताल बीमार बच्चों से भरे पड़े हैं। मतलब कोई एक दो अस्पताल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। नॉर्थ चाइना के लगभग सारे अस्पताल बच्चों से भर गए हैं, खचाखच भर गए हैं और वहाँ पर उन्हें बेड्स नहीं मिल रहे हैं। वहाँ पर उन्हें अब इलाज के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब वहाँ हेल्थ सिस्टम पे असर पड़ने लगा है, चूंकि बच्चे भारी संख्या में इन अस्पतालों में संक्रमित होकर आ रहे हैं। चाइना में आने वाली इस नई महामारी के बाद
WHO अलर्ट हो गया है। WHO ने चाइना से फॉर्मल रिक्वेस्ट कर दिया है कि आप डिटेल बताइए कि आपके यहाँ ऐसा क्या हो गया है कि इतने सारे बच्चे हॉस्पिटल में हैं। WHO ये भी कह रहा है कि कोई एक दिन की ये बात तो होगी नहीं कि इतने सारे बच्चे अचानक एडमिट हो जाएंगे, जाहिर ये पहले से हो रहा हो। तो आप पूरी जानकारी साझा करें WHO के साथ। मैं आपके लिए WHO के उसी जानकारी को लेकर आया हूं सीधे WHO के वेबसाइट से। अब मैं आपको उसे एक्सप्लेन करके बताता हूं। WHO has made an official request to China for detailed information on an increase in respiratory illness and reported clusters of pneumonia in children. WHO ने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट किया है चाइना से, कहा है कि आपके यहाँ निमोनिया से पीड़ित बच्चे बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो आप उसके लिए एक पूरा इंफॉर्मेशन आप WHO को मुहैया कराएं। At a press conference on 13th November 2023, Chinese authorities from National Health Commission reported an increase in incidence of respiratory diseases in China. WHO की वेबसाइट ये कह रही है कि 13 नवंबर 2023 को चाइना के अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये कहा था कि बहुत सारे फेफड़ों के संक्रमण के केसेस आ रहे हैं बच्चों में। Chinese authorities attributed this increase to the lifting of COVID-19 restrictions. ये महत्वपूर्ण है। चाइना के अधिकारियों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 13 नवंबर को, तो वो ये कह रहे थे कि ये फेफड़े का जो संक्रमण है वो इसलिए अचानक बढ़ गया है क्योंकि हमने कोविड-19 के जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसे उठाए हैं। And the circulation of known pathogens such as influenza, mycoplasma, pneumonia, a common bacterial infection which typically affects younger children, respiratory syncytial virus, SARS, this virus that causes COVID-19। मतलब यह है कि चाइना के अधिकारियों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने ये बताया 13 नवंबर को कि जो अचानक फेफड़ों के संक्रमण के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में अस्पताल में आ गए हैं, तो उसके पीछे एक वजह तो यह है कि हमने कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस को हटा लिए हैं। दूसरा है कि अलग अलग तरह के जो वायरल बीमारियां हैं वो भी फैल रही हैं जो पहले से मौजूद है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, और उसकी वजह से बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। ऑन 21 नवंबर 21 नवंबर मीडिया एंड प्रोमेड रिपोर्टेड क्लस्टर्स ऑफ अनडायग्नोज्ड निमोनिया इन चिल्ड्रन इन नॉर्थर्न चाइना। इसका मतलब ये हुआ कि 21 नवंबर को अलर्ट जारी होता है, और अलर्ट कौन जारी करता है? प्रोमेड। प्रोमेड एक ऐसी एजेंसीज है जो ओपन सोर्स है, और वहां पर आपको हेल्थ सर्विसेज में कब कोई अलर्ट जारी करना होता है तो वहां जारी होता है, और वो पूरी दुनिया के लिए होता है, और वो दुनिया भर में इस तरह की बीमारियों के लिए आपको चेतावनी जारी करता है। यही प्रोमेड 2019 में जब कोरोना आने वाला था, जब शुरू हुआ था, तो उसने दुनिया को चेतावनी जारी की थी, और अब वही प्रोमेड ये चेतावनी जारी कर रहा है। 21 नवंबर को उसने एक रिपोर्ट जारी की है और कहा है चाइना में बहुत बड़ी संख्या में फेफड़े में संक्रमण वाले बच्चे अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। WHO ने अपने लेटर में जो चाइना को लिखा था उसके और कुछ और बातें मैं आपको बता रहा हूं। While WHO seeks this additional information, we recommend that people in China follow measures to reduce the risk of respiratory illness, which include recommended vaccination, keeping distance from the people who are ill, staying home when ill, getting tested and medical care as needed, wearing masks as appropriate, ensuring good ventilation and regular hand washing. WHO will continue to provide updates. WHO ये कह रहा है कि हमने चाइना से ये रिक्वेस्ट किया है कि आप पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें बताएं, और साथ में चाइना के लोगों से ये अपील की है कि आप जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप मास्क पहने, आप वैक्सीन अगर नहीं ले चुके हैं तो आप वैक्सीन ले लें, और डिस्टेंस आप वैसे ही मेंटेन करें जैसे कोरोना के टाइम में आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। और अगर आप संक्रमित हैं, आपका बच्चा संक्रमित हो चुका है, तो आप उसे लेकर बाहर ना निकले, ओपन प्लेस में ना निकले, यानी कि जैसे आपने कोविड के टाइम में जो प्रोटोकॉल फॉलो किया था वही प्रोटोकॉल आप अभी चाइना में फॉलो करें। वैसे तो इस बीमारी को निमोनिया से मिलता जुलता बताया जा रहा है, लेकिन इसके कई लक्षण निमोनिया से अलग हैं।
इसकी चपेट में आने वाले बच्चों के फेफड़े में सूजन देखी जा रही है और वहीं उन्हें तेज बुखार के साथ खांसी, फ्लू और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रहस्यमयी निमोनिया से जुड़े ज्यादातर मरीज चीन के नॉर्थ ईस्ट बीजिंग और लियोनिंग के अस्पतालों में देखे जा रहे हैं। हालत इतनी ज्यादा खराब है कि संसाधनों पर काफी दबाव पड़ने लगा है। इस बीमारी का प्रकोप इतना ज्यादा है कि सरकार ने यहां स्कूल बंद करने की तैयारी कर ली है। मतलब आपको कोरोना काल की याद आ ही जानी है। सरकार चीन की है, वो ये डिसाइड कर चुकी है कि अब स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, बच्चों को स्कूल आने से मना कर दिया जाएगा। यानी कि इन्फेक्शन का जो रेट है वहाँ इतना ज़्यादा है कि जितने ज़्यादा बच्चे स्कूल जाएंगे, जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता ही चला जाएगा और धीरे धीरे ये कोरोना जैसी महामारी का रूप ले लेगी। अभी मैं पीछे वाले स्लाइड में आपको उस एजेंसी के बारे में बता रहा था, प्रोमेड, जो दुनिया भर में चेतावनी जारी करती है। मेरे पीछे वही अलर्ट है जो प्रोमेड ने दुनिया को चेतावनी के रूप में जारी किया है। यानी कि वो नोटिस दिया है, दुनिया को चेतावनी जारी की है कि आप संभल जाएं, कोरोना की तरह ही एक और ऐसा ही महामारी चाइना से शुरू हो गया है। ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये वेबसाइट पे ऐसे ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था। मैं आपको इसको पढ़कर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है अनडायग्नोज्ड निमोनिया चाइना। ये प्रोमेड का जो मेल है ये 21 नवंबर को ये जारी किया गया है और इसमें सब्जेक्ट है कि चाइना है, मेडिसिन है। और इसमें जो ये जो लेटर जो अलर्ट जारी किया है वो मैं अब पढ़ के आपको एक्सप्लेन करता हूं। विद द आउटब्रेक ऑफ निमोनिया इन चाइना, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स इन बीजिंग, लियोनिंग or other places were overwhelmed with sick children and school and classes were on the verge of suspension। ये अलर्ट कह रहा है प्रोमेड का कि निमोनिया का आउटब्रेक हो गया है चाइना में और बीजिंग सहित बहुत सारे शहरों में बड़ी संख्या में बच्चे फेफड़े के संक्रमण से ग्रसित हो गए हैं और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहां पर अब क्लासेस को, स्कूल्स को सस्पेंड करने के बारे में सरकार सोच रही है। पेरेंट्स क्वेश्चन वेदर द अथॉरिटीज वर कवरिंग अप द एपिडेमिक। ये अलर्ट ये भी कह रहा है कि वहाँ जो पेरेंट्स हैं वो अब सरकार से सवाल पूछने लगे हैं कि क्या आप कुछ छुपा रहे हैं। आपने साफ तौर पे ये नहीं कहा है कि ये एक महामारी बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को चपेट में और ले लेगी। तो अगर जो सच में ये कोरोना जैसी ही कोई महामारी है और बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के जान पे इस पे खतरा है तो आप खुलकर सामने बताएं। In the early morning, Beijing Children's Hospital were still overcrowded with parents and children whose children had pneumonia and came to seek treatment। मतलब यह है कि ये जो अलर्ट आया होगा उस एजेंसी को आम लोगों की तरफ से, उसमें ये लिखा हुआ है ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है एक बीजिंग के हॉस्पिटल में और वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में सवेरे सवेरे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं इलाज करवाने के लिए। और यही दर्शाती है इस बात को कि ये स्थिति बहुत भयानक है। बात सिर्फ एक हॉस्पिटल की नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसे बच्चे जमा हो गए हैं जो फेफड़े के संक्रमण से ग्रसित है। और यही वो एजेंसी है प्रोमेड, यही वो एजेंसी है प्रोमेड जिसने सबसे पहले 2019 के लास्ट में दुनिया को ये चेतावनी ऐसे ही एक लेटर से दिया था कि कोरोना कोविड-19 फैलने वाला है और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है, बहुत बड़ी महामारी का ये रूप ले सकती है। दरअसल यह मंच यानी प्रोमेड पूरी दुनिया में इंसान और जानवरों में होने वाली बीमारियों पर नजर रखता है। चीन में सामने आए रहस्यमय निमोनिया के बारे में चेतावनी देते हुए इस संस्था ने कहा है कि इस बीमारी का प्रकोप खास तौर से बच्चों में देखा जा रहा है। इस एजेंसी ने ही जारी किया था कोविड का अलर्ट। प्रोमेड अलर्ट ने ही दिसंबर 2019 के अंत में एक नए वायरस के बारे में शुरुआती चेतावनी जारी की थी जिसके बाद में कोविड-19 के रूप में पहचाना गया। मतलब है कि अगर हम इस अलर्ट की बात कर लें इस प्रोमेड एजेंसी के बारे में तो आपको ये बिल्कुल ही सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि इसी ने कोविड-19 की चेतावनी जारी की थी और फिर से इसने ऐसे ही एक महामारी की चेतावनी जारी की है और उसी के बाद से WHO अलर्ट हो गया और उसने चाइना से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आपके यहाँ पूरी सिचुएशन क्या है, आप हमें पूरी डिटेल बताएं। WHO ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि इस बीमारी के बारे में चीन ने 13 नवंबर 2023 को स्थानीय मीडिया को बताया था। मतलब चाइना के जो अधिकारी हैं पहली बार उन्होंने मुंह खोला इस बारे में
13 नवंबर 2023 को। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे अब आ गए हैं हॉस्पिटल्स में, तो अब WHO और बाकी एजेंसियां और दुनिया इस बात पर सवाल पूछ रही है कि अचानक 1, 2, 4, 5 दिनों में तो इतने बच्चे संक्रमित हो ही नहीं सकते, यानी ये पहले से चल रहा था और आपने इसे छुपा के रखा था। स्वास्थ्य एजेंसी ने यानी WHO ने चीन से इस बीमारी से जुड़े मामलों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा है। WHO ने बताया कि 21 नवंबर को प्रोमेड ने उत्तरी चीन में फैल रही इस बीमारी के बारे में सूचना दी थी। WHO चीन से इस बीमारी के बारे में और अधिक जानकारी चाहता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके WHO ने 2-3 बातें बताई थी। पहला ये बताया था कि 13 नवंबर को पहली बार चाइनीज अथॉरिटीज ने एक्सेप्ट किया कि हमारे यहाँ इस तरह की एक कोई महामारी है, कोई एक बीमारी है जो फैल रही है। उसके बाद प्रोमेड, जिसके बारे में आपको बता रहा था कि वो एजेंसी है जो अलर्ट जारी करती है, तो प्रोमेड ने 21 नवंबर को ये अलर्ट जारी किया और उसके बाद WHO ने गंभीरता से इस बात को चाइना की अथॉरिटीज, चाइना की सरकार के सामने उठाया है और ये कहा है कि आप पूरी जानकारी दें कि ये कब शुरू हुआ, किस परिस्थिति में शुरू हुआ, कितने लोग वहां संक्रमित हैं, किस तरह के लोग संक्रमित हैं, सिर्फ बच्चे हैं, क्या बुजुर्ग भी हैं, किस उम्र के लोग हैं। यानी कि आप पूरी की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन WHO से आप शेयर करें। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।